तो गाइस कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कोई टॉपिक पढ़ने नहीं आए हैं, कोई कंटेंट पढ़ने नहीं आए हैं, बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने आए हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है सभी के लिए, जो फ्रेशर्स हैं यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट जिनका सीटेट का है उनके लिए भी, और जो पहले से ही कई बार सीटेट देते आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी ये का वीडियो होने वाला है। तो मुद्दा यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कई सालों से सीटेट दे रहे हैं, 4-4 साल से सीटेट दे रहे हैं, 5-5 6-6 साल से सीटेट दे रहे हैं, लेकिन सीटेट पास नहीं हो रहा है। हर बार जो है सेम नंबर आते हैं और 10-5 नंबर से हर बार फेल हो जाते हैं। कभी 60 नंबर आते हैं, कभी 70 नंबर आते हैं और हर साल एक जैसे नंबर आ रहे हैं। तो इसी मुद्दे पे आज की इस वीडियो में बात करेंगे। हर बार 10-5 नंबर से फेल हो रहे हैं, एक जैसे नंबर आ रहे हैं, कभी 70 नंबर आ रहे हैं, अगली बार 72 आ गए, 68 आ गए, कभी 75 आ गए। ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक ट्रिक बताने वाला हूं, यानी कि एक ऐसी एकमात्र ट्रिक है, एकमात्र तरीका है, जिससे आप अगर उस तरीके को अपनाते हैं तो आपको हर दिन नंबर अपने बढ़ते हुए नजर आएंगे। और जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे होंगे या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, 10 से 15 दिन के अंदर ही, 15-20 दिन में आप देखोगे 80 और 70 नंबर से आपका स्कोर जो है सीधा 115 120 नंबर पे चला जाएगा। आप खुद जो है 120 नंबर सॉल्व कर रहे होंगे इसी तरीके से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको जबरदस्त और एकदम प्रीमियम कंटेंट मिलता है जो कि गारंटी से आपको सीटेट पास कराएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहती है। चलिए, तो इस मुद्दे से पहले मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं यहाँ पर, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप जो है सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एक वीडियो मैं आपको बता रहा हूं, वो वीडियो है सीटेट की तैयारी कैसे करें। बस आपको यूट्यूब पे लिख के ये सर्च करना है सीटेट की तैयारी कैसे करें, तो आपके सामने एक वीडियो ये खुल के आएगी, सीटेट जनवरी 2024 की तैयारी कैसे करें, पेपर फर्स्ट पेपर टू। तो इसके अंदर आपको सारी स्ट्रेटजी बताई गई है, किस तरह से तैयारी होती है, किस तरह से आपको कंटेंट कहाँ से पढ़ना होता है, पेपर कहाँ से बनता है वो भी बताया है, कौन कौन सी चीजों से आपको कंटेंट उठाना है, कितना पढ़ना होता है। मतलब टोटली आपको सारी चीजें एक ही वीडियो में मिल जाएगी, इस वीडियो में। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि सीटेट कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान आपको लगने लगेगा और सही तरीका आपको मिल जाएगा। लेकिन आज की वीडियो में जो बात करेंगे वो भी बात कर लेते हैं। उसके अलावा एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये ऐप है हमारा एसए टीचर एकेडमी नाम से मोबाइल ऐप है। ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड कर लेना इसको। इससे आप जो है नोट्स खरीद सकते हैं, इस पे जाके आपको प्रीवियस पेपर की पीडीएफ मिल जाएंगी। उसके अलावा और भी बहुत सारा कंटेंट इस पे मिल जाएगा। ये नोट्स आपके इतने सटीक हैं कि 20 अगस्त 2023 का पूरा पेपर आपका लाइन बाय लाइन आपका पूरा का पूरा एक एक क्वेश्चन आपका नोट की लाइन में से लिखा हुआ था। नोट्स में से एक एक लाइन छपी हुई थी पेपर में। मैंने आपको एक वीडियो में मैच करके भी दिखाया हुआ है, तो इसलिए नोट्स सभी लोग जरूर ले लेना। इन नोट्स में से ही आपको पूरा पेपर देखने को मिलेगा। अब मैं जो बात कर रहा था, आपको मेन मुद्दे पे हम अपने आते हैं कि ऐसा जो हो रहा है हमारे साथ में, इसका कैसे सॉल्यूशन करें और क्या इसकी वजह है। तो सबसे पहले तो इसकी वजह पे बात करते हैं कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं। अगर हर साल एक जैसे नंबर आ रहे हैं या हर साल जो है 10-5 नंबर से आप जो है रह जाते हैं, तो उसमें आपकी क्या गलती हो रही है उस मुद्दे पे बात करते हैं। तो सबसे पहली गलती तो आपकी यह है कि आप सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, थ्योरी नहीं पढ़ते। नंबर 1 गलती यह है आपकी कि आप सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि चाहे ऑनलाइन क्लासेस में करते हो, चाहे आप प्रैक्टिस सेट के द्वारा आप खुद से करते हो, सिर्फ आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे हमसे गलती क्या होती है? तो क्या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए? क्या हमें प्रैक्टिस या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने छोड़ देने चाहिए? तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर छोड़ देने चाहिए, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। तो अब करें क्या? तो यहाँ पे हो ये रहा है सर कि हम जो अगर बात करें कि हम जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता चल पाता, हमें एक्चुअल में कंप्लीट चीजें नहीं पता चल पाती कि वो थ्योरी क्या थी, कहां से जो है प्रश्न बना है। और हर बार सीटेट क्या करता है, आपकी लैंग्वेज बदल देता है, प्रश्न को पूछने का तरीका बदल देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जीन पियाजे ही है, तो आएगा तो प्रश्न जीन पियाजे से ही, लेकिन वो उसमें शब्द बदल देगा, कुछ ना कुछ नया शब्द ऐड कर देगा या इधर उधर से उठा करके उसमें ऐड कर देगा। तो उससे क्या होता है कि हम उसकी लैंग्वेज को ही नहीं समझ पाते और हमें ऐसा लगता है कि हमने तो जीन पियाजे के 100 प्रश्न सॉल्व कर रखे थे, हमने तो जो है 2000 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे थे, 5000 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे थे, तो ये हमसे सही क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब हमें ही कुछ नहीं आता या पेपर टफ है, क्या है? तो ये चीज आपको समझ नहीं आ रही है। तो यहाँ पे आपको यही करना पड़ेगा सबसे नंबर 1 तो, कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में आपको थ्योरी जरूर पढ़नी पड़ेगी। अब थ्योरी पढ़ने के 2 तरीके हैं। पहली चीज तो या तो आप किताब से पढ़ सकते हैं किसी, या फिर जो नोट्स मैंने आपको बताए हैं ये पूरे नोट्स पढ़ सकते हैं। उसके अलावा एक आप टॉपिक वाइज क्लासेस देख सकते हैं, थ्योरी क्लासेस भी चैनल पर चल रही है, टॉपिक वाइज नाम से। आप सीटेट सर्च करोगे यूट्यूब पे, सीटेट टॉपिक वाइज क्लासेस, तो आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो ये आपको, और बहुत बड़ी चीज नहीं है,
टॉपिक वाइज पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, 15-15 मिनट की वीडियोस होती हैं, एक-एक टॉपिक कवर हो जाता है, वो देखेंगे। अब उसके अलावा जो सेकंड गलती है सबसे बड़ी, वो उससे भी बड़ी गलती ये है कि हर बार आप सेम कंटेंट पढ़ रहे हो, हर बार सेम कंटेंट पढ़ते हो, इसीलिए आपके नंबर नहीं बढ़ते हैं। आपने 10 प्रैक्टिस सेट लगा लिए, उसमें 10 के 10 में सेम नंबर आ रहे हैं आपके, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि 10 प्रैक्टिस सेट लगने के बाद आपके कम से कम 10-20 नंबर तो बढ़ जाने चाहिए थे, क्यों नहीं बढ़े? क्योंकि आप हर बार एक गलती कर रहे हो। अब ये गलती क्या है वो समझो। जैसे कि मान लीजिए आपने जो है एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया और उसमें आपके 70 नंबर आ गए। 150 में से आपने 70 नंबर यहाँ पे आप जो है लेके आ गए। अब आप क्या करते हैं, अब आपको लगता है कि मुझे और पढ़ने की ज़रूरत है और आप किताब या कोई भी चीज़ जो है फिर से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब आप उसको 10-15 दिन तक पढ़ते हैं, फिर से प्रैक्टिस अब जब आप सॉल्व करोगे, तो आपके सेम ही नंबर आते हैं 70 के 70 ही, या फिर 72 या फिर 68 या 75 नंबर आपके आते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कुछ नया करा ही नहीं है, कुछ नया पढ़ा ही नहीं है। आप वही चीज़ पढ़ रहे हैं, उससे नुकसान क्या है? उससे आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। भाई पूरे नोट्स या पूरे की पूरी किताब आप शुरू से एंड तक पूरी पढ़ रहे हो, ऐसे कितनी बार पढ़ोगे? अब पूरी पढ़ी, फिर से आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर या प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया, फिर से सेम नंबर आ गए या 2-3 नंबर बढ़े बस, फिर से आप शुरू से पढ़ना शुरू करोगे। ऐसे तो कई बार पढ़ोगे तो आप 1 साल लगा दोगे तैयारी करने में। ये तरीका नहीं है। अब आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये करना है, जैसे आपने एक प्रैक्टिस सेट लगाया और उसमें आपको पता चला कि 70 नंबर मेरे आ रहे हैं 150 में से, तो 70 नंबर जिन टॉपिक से आए हैं, उन टॉपिक्स को आपको सेपरेट करना है, यानी कि छांट लेना है। कौन से आपने सही किए हैं 70 नंबर, वो टॉपिक आपको अलग छांट लेना है। जैसे मान लीजिए आपने सामाजिक विकास वाला प्रश्न सही कर दिया, जीन पियाजे वाला सही कर दिया, आपने बाल विकास वाला सही कर लिया। उसके अलावा आपने जो है बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, हिंदी में मान लीजिए भाषा अर्जन का आपने सही कर लिया, वो टॉपिक्स अलग छांट लो। अब जो बचे हैं, यानी कि जो आपके 80 नंबर जो गलत हुए हैं, इनके टॉपिक्स छाँटने हैं। तो ये जो टॉपिक्स जिसके आपने सही किए हैं, इन टॉपिक्स को अब नहीं पढ़ना है। समझ रहे हो? इन टॉपिक्स को दोबारा नहीं पढ़ना है। अब ये देखना है कि जो गलत हुए हैं, वो कौन से टॉपिक के गलत हुए हैं, उन टॉपिक्स को पढ़ना है। अब उन टॉपिक्स को जब पढ़ेंगे पूरा एक बार, और फिर आप जो है जब प्रैक्टिस सेट लगाएँगे, तो कम से कम 70 की जगह आपके 90 प्रश्न सही हो रहे होंगे, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। उसके अलावा जब आपके 90 प्रश्न अगले सेट में सही हुए हैं, अब आपको ये देखना है कि 90 के बाद जो मेरे 60 नंबर बच रहे हैं, वो 60 नंबर जो बच रहे हैं, वो कौन से टॉपिक से हैं। अब 90 में जितने टॉपिक कवर हो गए, उनको दोबारा नहीं पढ़ना, उनको छोड़ देना, क्योंकि वो तो आपको आता है। अब जो नहीं आता 60 नंबर का, उस 60 नंबर का आपको पढ़ना है, ठीक है? टॉपिक्स चाहे वो किताब से पढ़ो, चाहे नोट्स से पढ़ो, चाहे आप वीडियोज़ से पढ़ो, यूट्यूब पे सर्च करके, कैसे भी पढ़ो, लेकिन उनकी थ्योरी पढ़नी है आपको। यहाँ पे जो टॉपिक्स बच रहे हैं उनकी थ्योरी। जब आप उन 60 नंबर की थ्योरी को पढ़ोगे एक बार अच्छे से और फिर से प्रैक्टिस सेट आप तीसरा प्रैक्टिस सेट लगाओगे, तो आपके 90 नहीं बल्कि 100 प्लस नंबर आ रहे होंगे। अगर आपने ये काम कम से कम 5-6 बार कर लिया, तो आपके 120 नहीं बल्कि 130 नंबर आ जाएँगे, ये गारंटी से बिल्कुल मैं आपको कह सकता हूँ। ये तरीका अपनाओ, ऐसा नहीं है कि हर बार जो है सेम ही चीज़ पढ़े जा रहे हो और आप सेम गलती करे जा रहे हो, हर बार एक ही गलती कर रहे हो। तो ये इसलिए आपका जो है ये चीज़ हो रही है कि हर साल आप जो है फेल हो रहे हैं या हर साल जो है आपके सेम ही नंबर आए जा रहे हैं, तो यहाँ हो रही है मिस्टेक, असली मिस्टेक। तैयारी आपकी चली रही है चैनल पर, सारी क्लासेस चल रही हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी आपके जल्दी ही कल-वल से ही स्टार्ट हो जाएँगे आपके। तो पूरा आपको जो है सारा कंटेंट चैनल पे मिलेगा, इसलिए अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को शेयर करना मत भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और लाइक करके जाएँ। ठीक है? बाय बाय।